In this video, we are going to cover the chapter A Triumph of Surgery of the book Footprints Without Feet. In this chapter, there are three main characters. The first one is Tricky, a small dog. The second one is his mistress, Mrs. Pumphrey. And the third character is the author of the chapter, Mr. James Herriot. He is a veterinary doctor as well. The chapter begins with the author saying that he was really worried about the condition of Tricky. वो जैसे ही Tricky को Mrs. Pumphrey के साथ street में गली में देखते हैं, he pulled up his car. He pulled up his car means that he stopped his car. वो Tricky को जैसे ही देखते हैं तो वो realize करते हैं that he had become hugely fat and he had become like a blotted sausage. See, blotted sausage जो है it's a type of non-veg in cylindrical shape. तो यहाँ पर Tricky को blotted sausage से कंपेयर किया गया है विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. उसकी जो आईज हैं वो ब्लड शॉट एंड ड्यूमी हो गई थी. ब्लड शॉट का मतलब है रेड लाइक ब्लड एंड ड्यूमी का मतलब है वॉटरी. ओके, देन मिसेस पम्फ्रे जो है वो मिस्टर हीरियट को एक्सप्लेन करती हैं दैट ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब है लेजी, कि ट्रिकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गया था और ऐसा लगता है कि मानो उसकी बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं है. एंड शी थॉट दैट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. तो माल न्यूट्रिशन को क्योर करने के लिए मिसेस पम्फ्रे क्या करती हैं, उसे कुछ एक्स्ट्रा मील्स देने लगती हैं. जैसे वो उसे कुछ माल्ट, खोड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देती हैं ताकि उसको अच्छे से नींद आ सके. देन मिस्टर हीरियट उनसे पूछते हैं, डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उसे मिठाई देना बंद कर दीजिए, तो क्या आपने वो किया. तो मिसेस पम्फ्रे कहती हैं, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. वो कहती हैं कि वो इतना कमज़ोर दिखता था कि मुझे वो जो है बंद करना पड़ा. एंड वैसे भी उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो मैं उसे मना नहीं कर पाई. तो यहाँ से जेम्स हीरियट को रियलाइज़ होता है कि दिस वाज द मेन ट्रबल बिकॉज ऑफ विच ट्रिकी वाज सफरिंग, कि यही वो मेन कारण था जिसकी वजह से ट्रिकी सफ़र कर रहा था. बिकॉज एक तो ट्रिकी ग्रीडी बहुत ज़्यादा था, उसको किसी भी समय खाने के लिए कुछ भी दिया जाएगा तो वो उसे खा लेगा. ओके, ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे. ही वुड टैकल अ मील का मतलब वो किसी भी समय उस मील को कंज्यूम कर लेगा और डाइजेस्ट कर लेगा. एंड सेकेंड थिंग वॉज द ओवर लव ऑफ मिसेस पम्फ्रे. मिसेस पम्फ्रे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. ठीक है, देन मिस्टर हीरियट पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कि क्या आप इसे एक्सरसाइज करवाते हैं. तो फिर उसके बाद मिसेस पम्फ्रे एक्सप्लेन करती हैं कि येस, मैं उसको वॉक्स के लिए लेके जाती हूँ, लेकिन मेरा जो गार्डनर है हॉजकिन, उसकी जो है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है. ही सफरिंग विद लुम्बागो. लुम्बागो इज़ अ बैक पेन. ठीक है, बैक में जब आपको पेन हो जाता है तो उसको लुम्बागो बोला जाता है. तो शी इज़ टेलिंग कि मेरा जो गार्डनर लुम्बागो है उसको बैक पेन हो गया है, इसकी वजह से वो ट्रिकी के साथ रिंग थ्रो गेम नहीं खेल पाता है. Now, as soon as James Herriot got to know that Mrs. Pumphrey is giving lots and lots of sweets and extra food to Tricky, he started talking to Mrs. Pumphrey in a very strict manner. वो उनसे बहुत ही गुस्से में बात करने लगते हैं और उन्हें कहते हैं कि now I really mean this. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. कि अब आप अगर इसे एक्स्ट्रा खाना देना बंद नहीं करेंगी और अगर इसे एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी तो ये वाकई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा. आपको अपना दिल थोड़ा कठोर बनाना पड़ेगा. तो ऐसा सुनकर मिसेस पम्फ्रे भी जो हैं वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती हैं. वो फिर कहती हैं कि हाँ ठीक है, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, कि मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है. और ऐसा कहकर वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं. एंड व्हेन दे बोथ ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्रे व्हेन दे वर गोइंग टुवर्ड्स देयर होम, जेम्स हीरियट वाज लुकिंग एट ट्रिकी एंड ही न्यू दैट उसको बहुत ही जल्दी मिसेस पम्फ्रे से कॉल आने वाली है कि ट्रिकी की तबीयत जो है ठीक नहीं है. बिकॉज ट्रिकी वॉज नॉट इवन एबल टू वॉक प्रॉपरली. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. टॉटरिंग का मतलब है अनस्टेबल वॉक, कि वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था. ट्वीड कोट, ट्वीड का मतलब है वुलन, इट्स अ टाइप ऑफ फैब्रिक. उसने ट्वीड का कोट पहना हुआ था. उसके बाद यहाँ बताया गया है कि ट्रिकी कितनी लग्जूरियस लाइफ जीता था. उसके पास एक पूरा वार्डरोब था अपना, जिसमें अलग अलग तरह के कोट्स थे उसके वेदर के अकॉर्डिंग. ओके, देन कुछ ही दिनों में फिर वही हुआ. मिस्टर हीरियट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो कॉल उनको आती है मिसेस पम्फ्रे की तरफ से. मिसेस पम्फ्रे वॉज साउंडिंग वेरी सैड. वो बहुत ही जो है दुखी लग रही थी उनकी आवाज़ से. वो बताती हैं कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग.
panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. वो बताती हैं कि ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस को भी वो मना कर रहा है खाने से, बार बार वॉमिट कर रहा है और सारा दिन वो कारपेट के ऊपर सिर्फ लेटा रहता है और हाँफता रहता है. ठीक है, तो ऐसा सुनकर मिस्टर जेम्स हीरियट को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने तो पहले से ही एडवांस में प्लान बना लिए थे. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. और ट्रिकी को ठीक करने का एक ही तरीका था, दैट ही वॉज टू बी टेकन आउट ऑफ दैट होम. उसको उस घर से बाहर निकालना था एंड ही वॉज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड इन द सर्जरी. उसे सर्जरी में जो है हॉस्पिटलाइज करना था. अच्छा, यहाँ पे हम वर्ड सर्जरी की अगर बात करें तो द वर्ड सर्जरी इज़ नॉट रेफरिंग टू एनी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन हेयर. इन फैक्ट इट is referring to the place where Mr. James Heriot is going to take Tricky. ठीक है, वो उस प्लेस को रेफ़र कर रहे हैं जहाँ पे वो ट्रिकी को ले जाने वाले हैं, जहाँ पर बाकी के भी एनिमल्स का ट्रीटमेंट होता है, बाकी के डॉग्स का ट्रीटमेंट होता है. तो वो उसको फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते के लिए सर्जरी में ले जाते हैं, उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे. और ऐसा सुनकर मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रिकी उनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा. लेकिन मिस्टर हीरियट ने एक फर्म डिसीजन ले लिया था क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और अगर उसे ठीक करना था तो उसे अच्छा ट्रीटमेंट देना ही होगा बिना देरी किए. तो वो मिसेस पम्फ्रे की वेलिंग्स यानी उनकी क्राइम्स को साइडलाइन करते हुए, इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्होंने अपने हाथ में एक ब्लैंकेट के अंदर ट्रिकी को रैप किया हुआ है. Now, as soon as James Heriot made this decision and conveyed it to Mrs. Pumphrey कि वो ट्रिकी को अपने साथ सर्जरी में ले जाने वाले हैं, तो मिसेस पम्फ्रे के घर का जितना भी स्टाफ था वो जल्दी से सारा जो है वो ट्रिकी का सामान पैक करने लगते हैं और उसे ऑथर की गाड़ी में रखने लगते हैं, जिसमें बताया गया है उस सामान में कि उसके डिफरेंट कोट्स थे, डिफरेंट बाउल्स थे जिनमें वो अपना खाना खाता था, देन उसके टॉयज़ थे एंड वो सारा सामान लेकर वो ड्राइव करने लगते हैं, सर्जरी की तरफ जाने लगते हैं. नाउ जैसे ही वो सर्जरी पहुंचते हैं वहाँ पे जो बाकी के जो डॉग्स थे वो उनके अराउंड जो है वो एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ आते हैं. दे स्टार्टेड स्निफिंग ट्रिकी. वो ट्रिकी को स्निफ करने लगते हैं. स्निफिंग इज़ जब डॉग्स जो है वो स्मेल करते हैं किसी को, उसे स्निफिंग बोला जाता है. ठीक है, तो जितने भी जो डॉग्स थे वहाँ पे वो ट्रिकी को स्निफ करने लगते हैं एंड वेरी सून दे रियलाइज दैट ही इज़ एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. वो उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है बिल्कुल भी, तो वो उसे इग्नोर करते हैं और वहाँ से वो अपना खेलने के लिए चले जाते हैं. नाउ ट्रिकी वॉज केप्ट ऑन अ डाइट फॉर 2 days. उसे 2 दिन के लिए डाइट पे रखा जाता है, नॉट इन फैक्ट डाइट बट फास्ट पे रखा जाता है. उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है बट जस्ट प्लेंटी ऑफ वाटर. बहुत सारा पानी दिया जाता है पीने को. नाउ 2 दिन के बाद एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जैसे ही दूसरा दिन ख़त्म होता है तो ट्रिकी जो है वो कुछ मूवमेंट शो करने लगता है. वो विम्पर करने लगता है. विम्पर का मतलब है टू क्रिएट नॉइस. वो नॉइस क्रिएट करने लगता है जब उसे बाकी के डॉग्स की आवाज़ आती है. वो धीरे धीरे जो है वो बाकी डॉग्स के बीच में इन्वॉल्व होने लगता है, उनके साथ खेलने लगता है. और फिर उसी दिन जब फीडिंग टाइम था, जब उनको खाना दिया जाना था, तो वहाँ पे ट्रिकी को भी खाना दिया जाता है और ट्रिकी जो है वो अपना खाना अच्छे से कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है. Now further it has been told that how Tricky has become an accepted member of the group of the other dogs in the surgery and how he used to enjoy his meals with him. वो कैसे अपनी meals enjoy करता था. रात को वो hen house में कैसे जो है rats को hunt करते थे. Like the enjoyment time which he used to have with the dogs was the ultimate cure ही गॉट इन द सर्जरी. ठीक है, तो सर्जरी में उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो यही था कि उसे एक्स्ट्रा मील्स नहीं मिल रही थी. 2 दिन के लिए उसे फास्टिंग पे रखा गया और उसके बाद वो सारा दिन भर जो है वो बाकी के अपने कंपेनियन डॉग्स के साथ जो है वो खेलता रहता था. नाउ ऑल दिस वाइल मिसेस पम्फ्रे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his coat warm according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing का मतलब है recovering.
कि जब ट्रिकी वहाँ पर सर्जरी में रह रहा था तो इन बिटवीन जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बार बार मिस्टर हीरियट को कॉल करती रहती थी पूछने के लिए कि क्या ट्रिकी के कुशन्स को चेंज किया जा रहा है टाइम टू टाइम, क्या उसको अच्छे बाउल्स में खाना दिया जा रहा है, उसके कोट्स को चेंज किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था. नन ऑफ द लग्जरी ऑफ ट्रिकी वॉज बींग यूज, कुछ भी यूज़ नहीं किया जा रहा था. एंड विदाउट दैट एज वेल ही वॉज कन्वेल्सिंग रैपिडली. कन्वेल्सिंग का मतलब वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहा था. एंड द मोमेंट मिसेस पंफ्रे गॉट टू नो दैट ट्रिकी इज रिकवरिंग, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स टू डजन एट अ टाइम. तो वो ट्रिकी की हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए एग्स लाने लगती हैं. एंड दैट टू डजन एट अ टाइम, यानी एक टाइम पे 2 दर्जन वो अंडे लाने लगती हैं ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्ड अप करने के लिए. नाउ these eggs, the luxury which were being brought by Mrs. Pumphrey in the surgery, were not being used by Tricky. वो ट्रिकी उनको इस्तेमाल नहीं करता था उस लग्जरी को. जैसे कि वो सबसे पहले एग्स लेकर आई तो वो एग्स ट्रिकी को नहीं दिए जाते थे. इनफैक्ट जो जेम्स हीरियट थे वो अपने बाकी के पार्टनर्स के साथ उस लग्जरी को एंजॉय करते थे. एग्स के बाद जैसे वो फिर एक वाइन की बॉटल लेकर आई, ठीक है, तो वाइन की बॉटल को भी वो लोग अपने लंच में यूज़ करते थे. लंच से पहले वो 2 ग्लास वाइन के पीते थे, लंच के साथ वो वाइन पीते थे और एग्स को वो जो है ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते थे. नाउ केम द मोमेंट जब मिसेस पंफ्रे जो है वो ब्रांडी लेकर आती हैं और वो ये ब्रांडी लेकर आती हैं अपने डॉग ट्रिकी के लिए. ओके, उसके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए. सो अब तक हमने देखा कि कैसे मिसेस पंफ्रे जो है वो एक लग्जूरियस लाइफ जो है खुद भी इंजॉय कर रही हैं और अपने डॉग को भी इंजॉय करवा रही हैं. कैसे उनके डॉग के पास एक प्रॉपर जो है वार्डरोब है, उसके पास अलग अलग तरह के बाउल्स हैं. देन कभी वो उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए एग्स भिजवा रही हैं, कभी वाइन भिजवा रही हैं और अब तो फाइनली उन्होंने ब्रांडी भिजवा दी है. तो ये मोमेंट, ये टाइम जो है जेम्स हीरियट को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो उस लग्जरी को बहुत एंजॉय कर रहे थे. एंड इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. और ये वो टेम्पटेशन थी, एक लालच था जिसकी वजह से वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट, एक परमानेंट मेंबर की तरह सर्जरी में रखना चाहते थे. बट ही न्यू दैट मिसेस पंफ्रे मस्ट बी फीलिंग सैड, शी मस्ट बी सफरिंग आफ्टर अ फोर्टनाइट एंड ही गेव हिम अ कॉल. और वो फाइनली उसको एक कॉल करते हैं मिसेस पंफ्रे को क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत बुरा फील कर रही होंगी और उसे बताते हैं दैट योर लिटिल डॉग ट्रिकी हैड नाउ रिकवर्ड एंड इज़ अवेटिंग फॉर कलेक्शन. कि वो अच्छे से रिकवर हो चुका है और ठीक हो चुका है और आप उसे आके कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर मिसेस पंफ्रे वहाँ पहुँच जाती हैं और जैसे ही मिसेस पंफ्रे वहाँ पहुँचती हैं जेम्स हीरियट अंदर से ट्रिकी को लेकर आते हैं. तो ट्रिकी जो है वो जेम्स हीरियट के हैंड से जो है वो डायरेक्ट मिसेस पंफ्रे की लैप में जंप कर जाता है. और ट्रिकी के साथ साथ फिर ट्रिकी की जितनी लग्जरी आइटम्स जो मिसेस पंफ्रे ने घर से भिजवाई थी वो भी सब जो है रिटर्न की जाती हैं. उसके बेड्स, टॉयज़, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, सारा सामान जो कि यूज़ उसमें से कुछ भी नहीं हुआ था बट रिटर्न एज इट इज़ कर दिया जाता है. एंड एज द कार स्टार्टेड मूविंग अवे, और जैसे जैसे कार जाने लगती है मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. वो विंडो से बाहर की तरफ झांकती हैं, अपनी गर्दन बाहर की तरफ निकालती हैं. टीयर शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल. ओह मिस्टर हीरियट, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. वो उनसे कहती हैं, पहले तो ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में जो है आंसू थे, उनके होंठ जो हैं वो कांप रहे थे और वो मिस्टर हीरियट को कहती हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मैं आपको कभी कैसे थैंक यू कर पाऊंगी. और ये जो है वो ट्रायम्फ है सर्जरी की. सर्जरी वो प्लेस जहां पर ट्रिकी को रखा गया था, यानी उस जगह की जो है जीत हुई है. एंड वाई इज़ इट द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? बिकॉज सर्जरी में रहकर ट्रिकी जो है वो फोर्टनाइट यानी 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो अच्छे से क्योर कर गया है. तो आउट ऑफ हर इमोशंस एंड इन अ वे टू एक्सप्रेस हर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स जेम्स हीरियट, मिसेस पंफ्रे जो हैं वो कहती हैं कि दैट दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. आई होप ये वीडियो आपको चैप्टर समझने में हेल्प कर पाएगी. बट फर्दर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स फॉर द अपकमिंग वीडियोज़. If you have liked the video, hit the like button, share it with your friends, and in the comment section down below let me know which topic or chapter you want me to cover next, and subscribe to the channel. Thank you.